अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी हूँ सरवत फरूक और आप देख रहे हैं मेरी कुजीन। आज आपके लिए एक मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ जो है मीठी टिकिया। ऐसे भी आजकल रजब का महीना शुरू हो चुका है, लोग कुंडे करते हैं ये मीठी टिकिया बना के। तो ये सबसे पहले ये मैंने मैदा लिया है, तकरीबन 6 ये जो चाय के कप होते हैं ये वाले कप मैंने 6 कप लिए हैं। तकरीबन 1 किलो ही हो जाता है, 6 कप 1 किलो के बराबर। तो अब हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले ये घी डालेंगे। ये 1 प्याली घी है। इसमें घी डाल के हम इसको अच्छी तरह से पहले इसको हाथों से यूं करके मस लेंगे कि सारा घी जो है मैदे के अंदर रच बस जाए। तो इसी तरह सारा हम कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने इसको मैदे के अंदर घी को अच्छी तरह से देखें सारा मैश इसके अंदर हो गया है। अब हम इस आधी प्याली सूजी डालेंगे, आधी प्याली है ये, और 1 चाय का चमचा जो है छोटी इलायची, इसको कूट लिया मैंने, और थोड़ा सा ये है तिल है, जितना डालना चाहें। बाज़ खोपरा भी इसके अंदर डालते हैं, मुझे खोपरे का जायका अच्छा नहीं लगता, तिल का ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसके अंदर हम ये तकरीबन हस्बे जायका चीनी डालेंगे। ये मैंने पीस ली है चीनी को, 2 कप मैंने पीसी। अभी मैं अंदाजे से डालूँगी कितनी डलेगी इसमें। ये मैं 1 कप तो डाल दी, अब थोड़ी 1 कप के बराबर और चीनी इसमें डाल देती हूँ। तकरीबन ये 2 कप मैंने इसमें चीनी डाल दी है। इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम पानी से अच्छी तरह से गूँधेंगे इसको। फिर आपको दिखाते हैं इसका टेक्सचर कैसा तैयार हुआ है। कितनी लजीज ये टिकिया बनती है ना। हमारे ये समझे 1 किलो मैदे की जो टिकिया बनती है ये सिर्फ 2 दिन चलती है। अब इसको इस तरह से हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ज़्यादा नरम नहीं रखना, इसलिए कि चीनी डली हुई है इसके अंदर, तो थोड़ा देर रखने से ज़रा नरम हो जाता है आटा। अच्छी तरह से ज़रा सा मसलेंगे, उसके बाद हम रखेंगे 5-10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से आटा जो है वो सेट हो जाए। और ये बहुत ही मज़ेदार होती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप। फीडबैक दिया करें कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगती है, मैं जो सिखाती हूँ। और आपको जो कुछ भी आपको जानना है, सीखना है, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए मैं इस तरह ज़रा सख्त सा करके भून के आ रही है। ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा सख्त है। थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन जायके वाली चीज़ तो मिल ही जाती है ना। मेहनत में अज़मत है कहते हैं मेहनत में अज़मत है। तो इस तरह से हम मेहनत करते हैं तो हमें बच्चे तारीफ़ करके हमारी अज़मत को पूरी कर देते हैं। तो अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। देखो मैंने ढक के रख दिया था, तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको। बस अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसके अंदर घी पहले फ्राई पैन में डाल के ना इसको हम गरम करके जब तक रखते हैं हम, जब तक तो टिक्कियाँ बनाते हैं अच्छी तरह से। ये हमेशा मीठी चीज़ आप याद रखें कि हम घी में ही बनाते हैं और उसका जायका अलग ही होता है। और तेल में बनाएंगे तो तेल का जायका भी इसके अंदर आ जाएगा। हमेशा टिकिया या कोई सी भी मीठी चीज़ घी में बनाती हूँ। थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे जिस पे हमने रोटी को ये बेलना है टिकियों करके। फिर हम आटे का पेड़ा निकाल लेंगे, जितनी हमने बनानी है, एक इस गिरदे के बराबर। इस तरह से जैसे पेड़ा बनाते हैं वो बना के बस फिर बेलेंगे। ये पेड़ा बन गया। अब हम इसको ऊपर रखेंगे और बेलना शुरू करेंगे। बहुत आसान है ये रेसिपी, आप चाहें तो मिनटों में तैयार हो जाती है, थोड़ी सी देर में ही। तो हम तो ज़्यादा बना रहे हैं ना, ज़्यादा मकदार में, इस वजह से हमें टाइम लग जाता है। कि बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बच्चों के लिए बन रहा है ये।
ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी। बस इसी मैंने गिरदे के बराबर ही बना लिया। गिरदा ही कहते हैं हमारे यहाँ ना, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने देते तो इसलिए इस गिरदे के मुताबिक ही हमने बना ली। ना ज़्यादा मोटी है ना पतली होगी, पतली होगी तो वो कड़क सी हो जाएगी। ये मैंने सांचा नहीं है तो ये गिलास स्टील का है, उससे ना आप गोल गोल टिकिया, ये देखें बहुत ही, यानी कि एक साइज़ के अंदर ये निकल जाती है। गिलास स्टील का है ना, या आप कांच का भी ले सकते हैं, या कोई ऐसा सांचा हो इस तरह का, बिस्किट बनाने के सांचे होते हैं। चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए पहले बस अब ये हो गई है ना। आप चाहें तो पहले बना के रख लें तो फिर सारी फ्राई करना शुरू कर दें। हमारे सब इंतज़ार में बैठे हैं कि मीठी टिक्कियाँ बन जाए तो हम खाना शुरू कर दें। ये मैंने हल्की आंच कर रखी है, ठीक है। अब हम उसके अंदर ये सारी टिक्कियों को डाल देंगे। जितनी हमारी फ्राई पैन में गुंजाइश हो बस उसमें उतनी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। मैंने बना के रखी है सारी, जो पहले बनाई थी उसको मैंने फ्राई कर लिया। और ये वाली ये जो बाकी का बच गया मैं बैटर ना, मैंने कहा इसके ना शक्करपारे बना लेते हैं। तो शक्करपारे कैसे बनाएंगे, इसको पहले हम निशान लगा लेते हैं। इस पर थोड़ा सा घी लगा ले ताकि चिपके ना। इसको सारे को इस तरह से लाइनें पहले हम आड़ी आड़ी करके, जैसे शक्करपारे पारे होते हैं वो, जैसे नमक पारे होते हैं, ये मीठे हैं तो शक्करपारे का नाम कहलाएंगे। तो जो बच गया मैदा बैटर इसका मीठी टिक्कियों का, तो मैंने कहा चलो मौका अच्छा है, ये भी एक तरह से बन जाएगा। इस तरह से आड़ी आड़ी हम काटेंगे शक्करपारों की तरह। सारी इस तरह से हो जाएंगी। ये हमारी दूसरी, यानी कि दूसरी रेसिपी शुरू हो गई बच्चों को ये बना के दें, बच्चे बड़े खुश होके खाएंगे ये। चलो बस अब फ्राई करते हैं बाकी की टिक्कियाँ भी और ये शक्करपारे। ये हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम निकाल लेते हैं। बाकी की सब इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने जो वो बनाई है मीठी शक्करपारे जो बनाए ना, वो भी हम फ्राई करते हैं। बस अब हम शक्करपारे तैयार करते हैं, डालते रहेंगे। ज़्यादा तेज़ गरम ना हो ताकि हल्की आंच पे करारे से तैयार हो जाए शक्करपारे। ये हमारी तैयार हो चुकी हैं शक्करपारे अब हम इसको डिश आउट आपको करके दिखाते हैं। हमारी मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ तैयार है और शक्करपारे भी तैयार है। ये देखें शक्करपारे सख्त भी नहीं है, नरम भी नहीं है। इसी तरह से ये मीठी टिक्कियाँ जो है ये भी देखें इतनी नरम भी है और थोड़ी सी करारी। खाएंगी तो कहेंगी वाह क्या बात है ये मीठी टिक्कियों की। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।